अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। आज मैंने बनाया है जी हलीम, और ये बहुत ही मज़े का बना था। और ये देखें, बिल्कुल लेसदार रेशे वाला हलीम बना था। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। सबसे पहले जी हम दालों को भिगो देंगे। यहाँ पे 2 टेबलस्पून मैंने माश दाल, 2 टेबलस्पून मैंने मसूर की दाल ली है, और 2 टेबलस्पून मैंने ली है जी चावल, और 2 टेबलस्पून ही मैंने ली है जी मूंग की दाल। इन सारी दालों को बहुत अच्छी तरह से धो के और फिर हमने इनको भिगो देना है तकरीबन 10 से 12 घंटे के लिए, या फिर सारी रात के लिए। और अब मैंने ले लिया है जी, ये गंदम है, छिले हुए गंदम जिसे कहते हैं, हलीम ओट्स भी कहते हैं। तो अब ये आपको ये किसी भी किराना स्टोर से या फिर किसी भी आपको सुपरमार्केट से आसानी से मिल जाएंगे। तो यहाँ पे भी ये मैंने लिए हैं जी 1 कप, और इनको भी अच्छी तरह से वॉश करके और इनको भी हम सारी रात के लिए या फिर 10 से 12 घंटे के लिए भिगो देंगे। अब मैंने ले ली है जी आधा कप चने की दाल, इसको भी इसी तरह से भिगो देना है। और अब जो गंदम है उसके अंदर हमने डाल देने हैं जी आधा टीस्पून बेकिंग सोडा। ये गंदम नहीं है, याद रखिएगा, ये है जी छिली हुए गंदम है, और हलीम ओट्स भी इसे कह सकते हैं। हाँ जी, तो सारी दालें वगैरह मैंने भिगो दी हैं। अब मिलते हैं जी 10 से 12 घंटे के बाद। हाँ जी, तो 12 घंटे हो गए हैं, और अब मैंने प्रेशर कुकर में लिया है जी 2 कप घी, और उसके अंदर मैंने डाल दिया है जी 2 प्याज। आप ऑयल भी ले सकते हैं, लेकिन हलीम का जो टेस्ट है वो घी में ज़्यादा अच्छा आता है। तो अब हम प्याज़ों को थोड़ा सा ब्राउन करेंगे, बिल्कुल लाइट सा ब्राउन। हाँ जी, तो प्याज लाइट ब्राउन हो गए हैं, तो अब इसके अंदर हम डाल देंगे जी बोनलेस बीफ आधा किलो, और इसको बहुत अच्छी तरह से हमने भूनना है। अब मैंने डाल दिया है जी 2 चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, मिक्स करेंगे। और अब हम डालेंगे जी सारे स्पाइसेस। यहाँ पे है जी 2 चम्मच नमक, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच चाय का चम्मच हल्दी, और 1 चाय का चम्मच ज़ीरा और सूखा धनिया पाउडर। ठीक है, दालों के अंदर मैंने नमक नहीं डालना, तो इसलिए मैंने सारे जो स्पाइसेस हैं वो मैंने इसी के अंदर डाल दिए हैं। अब गोश्त को मैंने तकरीबन 10 से 15 मिनट बहुत अच्छी तरह से भून लिया है, और अब हम इसके अंदर डाल देंगे जी पानी। और अब हम गोश्त को रख देंगे जी गलने के लिए तकरीबन 1.5 घंटा, और ये बहुत अच्छा सा गल जाएगा। अब दूसरी साइड पे एक और प्रेशर कुकर लिया है, और उसके अंदर मैंने डाल दी हैं जी दालें जो सारी रात से भिगोई हुई थी। इन्हें मैंने अच्छी तरह से दोबारा से वॉश कर लिया है। और अब मैं डाल दूँगी जी इसके अंदर पानी। पानी तकरीबन यहाँ पे मैंने 2 लीटर लिया था, और अब हम इनको तकरीबन 20 मिनट के लिए रख देंगे गलने के लिए। और इधर हमारा 1.5 घंटा पूरा हो गया है, और अब हम देख लेंगे जी हमारा गोश्त गल गया है कि नहीं। तो ये देखिए जनाब, कितना अच्छा सा गल गया, बिल्कुल अलग हो रहे हैं इसके रेशे। तो हमें ऐसा ही चाहिए। अब मैंने गोश्त को निकाल लिया है जी एक बाउल में, और उसके ऊपर जो ऑयल था वो मैंने अलग से सेपरेट प्लेट में डाल दिया। तो अब इसको हमने बहुत अच्छी तरह से घोट लेना है। आप चाहें तो इसको प्रेशर कुकर में ही घोट लें, लेकिन मैंने इसको बाउल में डाल लिया था। और अब हम कर लेंगे जी प्याज को फ्राई। उसके लिए मैंने 2 प्याज लिए हैं, और 1 कप ऑयल में इनको फ्राई कर लेना है, ब्राउन कर लेना है। ठीक है,
तो यहाँ पे प्याज जो है हमारे फ्राई हो गए हैं और अब हम इनको निकाल के अलग रख लेंगे। और यहाँ पे 20 मिनट के बाद हमारी दालें भी बहुत अच्छी तरह से गल गई थी और अब हमने दालों को भी बहुत अच्छी तरह से घोट लेना है। हाँ जी जनाब, तो दालों को मैंने बहुत अच्छी तरह से घोट लिया है, तकरीबन आधा घंटा लगा था और ये इस तरह से इस फॉर्म में आ गई थी। तो अब हम इसको दूसरे बर्तन में डालेंगे जिसमें हमने गोश्त डाला हुआ है और अब इन दोनों को इकट्ठा मिक्स करेंगे और बहुत अच्छी तरह से आधा घंटा घोट लेंगे ताकि जो रेशे हैं गोश्त के वो भी अलग हो जाएं और बिल्कुल लेस बन जाए। हाँ जी जनाब, तो यहाँ पे आधा घंटा और लगा था और गोश्त को और दाल को घोटने में, और ये बहुत अच्छा सा हमारा हलीम जो है रेशे वाला लेस वाला हलीम जो है वो तैयार हो गया था। तो अब मैं इसको 2 मिनट और करूँगी और फिर मैं डिश आउट करती हूँ और वापस आती हूँ। हाँ जी जनाब, तो हमारा मज़ेदार सा हलीम जो है वो रेडी हो गया है। इसके ऊपर जो गोश्त में से मैंने ऑयल निकाला था वो डाल दिया है, ऊपर अदरक है, प्याज जो हमने फ्राई की थी, सब्ज़ मिर्चें हैं, उसके बाद लेमन है और चाट मसाला मैंने इसके ऊपर छिड़क दिया था। ये बहुत ही मज़े का बना था, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। आई होप आपको आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट लाजमी कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।